जी students, today I am going to start present perfect continuous. As earlier we have done present perfect tense. Now see the tense present perfect continuous. देखो हमने क्या किया था, present perfect किया था जिसमें क्या था past और प्लस जो अब हमें present में रिजल्ट मिल गई है ना, जो रिजल्ट मिल गई यानी परफेक्टली काम हो गया, वो तो था प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या था, जो लगातार काम चल रहा है। अब क्या है, प्रेजेंट में तो है चीज़ वो परफेक्टली आधी ख़त्म हो चुकी है बट स्टिल वो अभी भी कॉन्टिन्यू है। तो प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं, काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, परफेक्टली आधा हो चुका है या जितना भी है कुछ हद तक हो चुका है, उसके बाद स्टिल इट्स गोइंग ऑन, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। लाइक शी, वो मैंने आपको बताया ही था कि जो आपका सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ आप हैज़ बीन लगाएंगे एंड विद प्लूरल आप क्या लगाएंगे, हैव बीन, एंड आई और यू के साथ भी आप क्या लगाएंगे, हैव और बीन। सो फॉर्मूला इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन या हैव बीन डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, देन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस 4 o'clock। सिंस और 4 दो वर्ड्स हैं टाइम के लिए। टाइम के लिए क्या आएगा, या तो सिंस लगेगा या क्या लगेगा, 4। शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस 4 o'clock। They have been sweeping the floor for 2 days. I have been working on this project since Monday. इसका क्या मतलब है, she has been working, वह 4 बजे से काम कर रही है। परफेक्ट टाइम बता दिया तो since आ गया। वह 4 बजे से काम कर रही है और अभी इतना काम हो चुका है पर अभी वो आगे भी काम कर रही है, लगातार काम कर रही है 4 बजे से। They have been sweeping the floor for 2 days. वह जो फर्श है उसे स्वीप कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं 2 दिनों से। 4 आ गया। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे। मंडे से, मंडे परफेक्ट टाइम आ गया, मंडे से मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और अभी तक काम लगातार चल रहा है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखो इसमें एक चीज़ है, हैज़ और बीन दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, नोट बीच में आएगा, ये चीज़ समझने वाली है क्योंकि हैज़ बीन ये दोनों चीज़ें इकट्ठी थी। तो अब अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हैज़ बीन स्प्लिट हो जाएगा, नोट बीच में आ जाएगा। शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस 4 o'clock। दे हैव नॉट बीन स्वीपिंग द फ्लोर फॉर 2 days। आई हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। इस तरह से आपके नेगेटिव बनेंगे। जो हैज़ बीन है या हैव बीन है उनके बीच में नोट आएगा। देन इंटेरोगेटिव आपका अगेन, जो आपका पहली हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, हैज़ शी बीन। अब फिर से हैज़ बीन स्प्लिट हो गया, इसके बीच में सब्जेक्ट आ गया। जब इंटेरोगेटिव बनाओगे तो हैज़ बीन के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा स्प्लिट होके, नेगेटिव बनाओगे तो हैज़ बीन के बीच में क्या आ जाएगा, आपका नोट आ जाएगा। हैज़ शी बीन वर्किंग, क्या वह काम कर रही है, यहाँ पे आप सिंस लगा सकते हैं, सिंस 4 o'clock ये भी लगा सकते हैं, वैसे भी ठीक है, जैसे आपको परफेक्ट टाइम बताया जाता है। हैव दे बीन स्वीपिंग, क्या वह, इसका हैव दे बीन स्वीपिंग इसका मतलब यही है कि क्या वह काफ़ी टाइम से जो फर्श है उसको साफ़ कर रहे हैं। हैव आई बीन वर्किंग, क्या मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ आप टाइम लगा सकते हैं, टाइम लगा देंगे तो आपको पता चल जाता है क्या टाइम है, अदरवाइज़ ये अगर टाइम नहीं लगाएंगे तो ये शो हो जाता है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से काम हो रहा है। सिंस किसके लिए लगता है, सिंस जब भी आप परफेक्ट टाइम की बात करते हैं सिंस लगता है। 4 लगता है जब आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। सिंस जैसे 4th में पूरा टाइम पता है 4 मई से ही शुरू हुआ है, मंडे से ही शुरू हुआ है, यानी हफ्ते का कौन सा दिन, मंडे, और मंथ की कौन सी डेट, मई का मंथ है और 4th डेट है। कितने दिन में कितने बजे से काम शुरू हुआ है, 9 o'clock से। लास्ट समर की बात हो रही है, लास्ट समर की बात हमें पता है कि अगर इस साल 2020 चल रही है तो लास्ट समर क्या होगी, 2019 की लास्ट दिवाली, है ना। सो 4 किसके लिए लगता है, 4 होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लाइक फॉर 2 days, हमें पता नहीं कौन से 2 दिन हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मंडे था, मंडे से शुरू हुआ है तो मंडे से सारे दिन काउंट कर सकते हैं, हमें परफेक्टली टाइम पता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें दिन नहीं पता, फॉर 2 days, वह मंगलवार और बुधवार भी हो सकता है, वह शनिवार और एतवार भी हो सकता है। फॉर 3 hours हमें पता नहीं कौन से 3 घंटे, 3 days भी हमें पता नहीं कौन से 3 दिन,
मंथ भी हमें पता नहीं कौन सा मंथ। परफेक्टली बताएंगे तो सेंस आएगा, अगर आप जस्ट वैसे ही टाइम बता रहे हैं तो 4 आएगा। थैंक यू।